हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशा है और मेरी उम्र अभी 19 साल हुई है। जिंदगी के इस पड़ाव पर मुझे हमेशा एक बात समझ में आई है कि मेरी रुचि उम्र की तरह कुंवारी लड़कियों में कम और उम्रदराज शादीशुदा महिलाओं में ज्यादा थी। जब भी मैं किसी भी उम्रदराज आंटी को देखता तो मेरा मन एक अजीब उत्साह से भर जाता। वह भावना मुझ में एक विशेष आकर्षण जगाती। मेरे लिए यह आकर्षण खास तौर से गर्मियों की छुट्टी में और बढ़ गया जब मेरी माँ ने अचानक से कहा कि हम कुछ दिन बुआ के घर जाकर छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। मैं पहले से ही बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत हाँ भर दी। अगले दिन हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ की एक बेटी थी जिसका नाम काजल दी थी। वह मेरी काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। हमारी खूब बातें होती, जबकि माँ और बुआ अपने में व्यस्त रहती। फूफा जी अपने काम में लगे रहते और रात में आकर जल्दी सो जाते। एक दिन नंदोई का फोन आया कि वह एक हफ्ते के लिए शहर जा रहे हैं और वह अपनी बहन सीमा बुआ को हमारे घर छोड़ने के लिए आ रहे थे। बुआ ने मुझसे कहा, राहुल फूफा जी तो नहीं है क्या, तुम सीमा बुआ को स्टेशन से लेने जा सकते हो। मैंने सहमति में सिर हिलाया और अगले सुबह फूफा जी की बाइक लेकर स्टेशन पहुंच गया। जब ट्रेन आए और मैं सीमा बुआ से मिला तो उनकी ओर नजर पड़ते ही मैं जैसे थम गया। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी महिलाएं मुझे आकर्षित करती थी। उनकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, गोरा रंग और उनका संजीदा चेहरा, सब कुछ परफेक्ट था। मैंने फूफा जी का सामान लिया और सीमा बुआ को बाइक पर बिठा लिया। चूंकि बाइक पर बहुत कम जगह थी तो सीमा बुआ मेरे करीब बैठ गई। यह स्थिति मेरे लिए बेहद अजीब थी। उनका हाथ मेरे कंधे पर था और जब बाइक किसी झटके से गुजरती तो उनका शरीर मेरे पीठ के साथ टकरा जाता। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी और उनका सेंट मेरी सांसों को भी मदहोश कर रहा था। मैं धीरे धीरे समझ रहा था कि सीमा बुआ भी स्थिति को लेकर सहज थी और मुस्कुरा रही थी। हम घर पहुंचे और सीमा बुआ के आने से घर का माहौल और भी रंगीन हो गया। वह बेहद मजाकिया थी और हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करती। एक दिन उन्होंने मुझसे छुट्टी लेते हुए पूछा, राहुल बताओ तो कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी। मैं थोड़ा हिचकिचाहट नहीं है, मुझे अब तक कोई खास नहीं लगी। सीमा बुआ ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, और कैसी लड़कियां पसंद हैं तुम्हें। मैं थोड़ी हिम्मत करके बोला, मुझे आप जैसी महिलाएं ही पसंद हैं। सीमा बुआ मेरी बात पर खिलखिला उठी और बोली, अच्छा तो मैं पसंद हूँ तुम्हें। उनके इस सवाल पर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन यह अनुभव मेरे लिए खास था। सीमा बुआ की चंचलता और हंसमुख स्वभाव ने उन दिनों को और भी खास बना दिया था। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मुझे आप और आपकी सभी बातें बेहद पसंद हैं। आप मुझे बहुत खास और आकर्षक लगती हैं। मेरी बात सुनकर सीमा बुआ हल्की सी मुस्कुराए और शर्माते हुए बोली, अरे क्या बदमाश है तू। लेकिन उनकी आंखों में अचानक कुछ अलग ही चमक आ गई। उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा, और बता, और क्या क्या करने का मन करता है। ये सुनकर मैं खुद को संभाल नहीं पाया और थोड़ी घबराहट के साथ बोला, सीमा बुआ मुझे आपके साथ रोमांस करने का मन करता है। उनकी आंखें मुझ पर ठहरी रही और धीरे से कहा, तो फिर करता क्यों नहीं है। मैंने कब मना किया है। मैं हैरान था और मेरी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि सीमा बुआ ऐसा कह रही है। मैंने
थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन सीमा बुआ मैं कैसे आपके साथ सब कर पाऊंगा। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मन करता है तो बस आज की रात तैयार रहना। ये कहकर वह उठी और मुस्कान के साथ चली गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मुझे रात का बेसब्री से इंतजार होने लगा। आज का दिन मुझे बहुत लंबा लगने लगा था, जैसे समय रुक गया हो। शाम को सबने खाना खाया और मैं दीदी वाले कमरे में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे सब लोग टीवी देखने वहीं आ गए, क्योंकि मेहमान का कमरा वही था और टीवी भी उसी कमरे में थी। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखने का नाटक करता रहा, फिर सोने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि दीदी और बाकी लोग भी बातों में व्यस्त हो जाएंगे। कुछ देर बाद दीदी ने देखा कि मैं सो गया हूँ तो वह उठकर लाइट बंद कर गई और दूसरे बेड पर सोने चली गई। मैं बेसब्री से सीमा बुआ का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर हो गई और वह नहीं आई। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सीमा बुआ मेरे पास आकर लेट चुकी थी। मैंने करवट बदली और हमारी बातचीत रोमांस में बदल गई। बुआ पूरी तरह से खो चुकी थी और मैं भी अपनी भावनाओं के साथ बहता चला गया। हमारा यह अनुभव किसी स्वप्न की तरह लग रहा था। कुछ समय बाद बुआ उठकर चली गई और मैं नींद में खो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं काफी देर से उठा था। फ्रेश होकर जब कमरे से बाहर आया तो देखा कि सीमा बुआ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने भी उन्हें हल्की मुस्कान दी। दीदी पास खड़ी थी और हमें देख रही थी। जब मेरी नजर दीदी पर पड़ी तो मैंने नजरें झुका ली और नाश्ता करने लगा। तभी काजल दीदी मेरे पास आए और धीरे से बोली, नाश्ता खत्म करके कमरे में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं अंदर ही अंदर डरने लगा कि कहीं दीदी ने रात में कुछ देख तो नहीं लिया। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं कमरे में गया तो दीदी ने गुस्से में आकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ दिया। वह गुस्से से बोली, राहुल मैं सब मामी को बता दूंगी कि तूने रात में क्या किया है। और सीमा बुआ को भी शर्म नहीं आई। मैं डर और पछतावे में रोने लगा और दीदी से माफी मांगने लगा। मैंने उनके पैरों पर गिरकर कहा, दीदी आगे से ऐसा नहीं होगा। दीदी ने थोड़ा शांत होकर कहा, पहले तू मुझे दीदी कहना बंद कर और जो मैं पूछूंगी वह सच सच बताना। मैंने कांपते हुए कहा, हाँ दीदी पूछो। दीदी ने फिर पूछा, कल रात तुम दोनों ने क्या क्या किया। मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा, आपने तो सब देख ही लिया है। रात के अंधेरे में मैं कुछ सोच रहा था कि तभी वह अचानक पूछ बैठी, आखिर क्यों सवाल कर रही हो। उसने गुस्से में कहा, अंधेरे में भला क्या नजर आएगा। मैंने सिर्फ सीमा बुआ को तेरी ओर जाते हुए देखा और तुम लोग कुछ कर रहे थे। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ कहने में शर्म महसूस हो रही है। उसने गुस्से में कहा, अभी मामी को जाकर सब कुछ बता देती हूँ। उसकी इस बात से मैं एक पल को घबरा गया और जल्दी से बोला, मैं सीमा बुआ के साथ कुछ खास कर रहा था। उसका चेहरा अजीब सी बेचैनी में बदल गया और फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक शर्त पर तुम दोनों को माफ करूंगी। तुम्हें आज वही करना होगा जो तुमने पहले किया था, लेकिन इस बार लाइट बंद नहीं रहेगी। मुझे सब कुछ देखना है और यदि तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया तो मैं कल सुबह सबको बता दूंगी। मैंने यह बातें जाकर सीमा बुआ को बता दी। सीमा बुआ मेरी बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, अरे तेरे लिए तो ये बड़ी बात है, तेरी तो किस्मत खुल गई है, पर मेरी चिंता और भी बढ़ गई। मैंने कहा, सीमा बुआ मुझे तो डर लग रहा है और आपको
मजाक सूझ रहा है, सीमा बुआ ने फिर हंसते हुए कहा। अरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी बातों का असल मतलब कुछ और है। तेरी दीदी जो कर रही है वह सब तो एक ढोंग है। कल रात जो कुछ देखा उससे वह पागल हो गई है। वह सीधा कहने से डर रही है, इसलिए इस तरह से इशारे कर रही है। मैं सोच में पड़ गया और खुद से कहा, वैसे भी वह मेरी सगी दीदी तो है नहीं। मैंने सीमा बुआ से कहा, सीमा बुआ दीदी भी तो बड़ी कड़क है। सीमा बुआ ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बदमाश लड़का, आज रात तो तुम्हें जन्नत की सैर करने का मौका मिलेगा। उस दिन की शाम बहुत खास थी। मैंने अपनी बहन को सूचित किया कि सीमा बुआ ने हमारी योजना को मंजूरी दे दी है और यह सुनकर बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी हमारे साथ शामिल हो गई। उसकी खुशी स्पष्ट थी और उसका चेहरा और भी अधिक चमकदार नजर आ रहा था। अचानक सीमा बुआ भी हमारे पास आ पहुंची और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वह मेरे पास बैठ गई और मुस्कुराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। सीमा बुआ की ऊर्जा और जोश आज कुछ अलग ही था। उसने अपनी नाइटी को एक ओर रखा और फिर मुझ पर पूरी तरह से झपट पड़ी। सीमा बुआ का प्यार और समर्पण आज अविस्मरणीय था। हमारी गतिविधियां चल रही थी और मेरी बहन हमें उत्सुकता से देख रही थी। कंबल के अंदर वह भी कुछ कर रही थी जिसका पता मुझे ठीक से नहीं चला। फिर अचानक सीमा बुआ मुझसे उठ गई और मेरी बहन के पास चली गई। उसने कंबल हटा दिया और बहन के साथ मिल गई। बहन को इस अप्रत्याशित स्थिति का अंदाजा नहीं था और वह खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन सीमा बुआ को पूरी स्थिति की समझ थी और उसने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बहन को गर्म कर दिया। बहन की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। जब ये सब चल रहा था, सीमा बुआ ने मुझे आने का इशारा किया। मैं उसके पास चला गया और हम तीनों ने नए नए खेल खेले। यह अनुभव मेरे लिए जैसे जन्नत की सैर था। वह दिन आज भी मेरे दिल में ताज़ा है और सोचकर ही रोमांचित हो जाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।